करते हुए, ठीक है। 100 क्वेश्चंस का ये सेट होना है और आराम से करेंगे, ज़्यादा परेशानी नहीं लेंगे आज। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता का क्या करने का प्रयास करते हैं। तो आप सबको पता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में बच्चों 2 का मिल गया है, ओके 2 का नोट्स मिल गया है ना, कोई बात नहीं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आप सबको पता है बच्चों कि हम लोग कोई भी चीजें पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पे पढ़ते हैं, नेशनल लेवल पे पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे ऑप्शंस में बात करेंगे तो लाभ कमाना तो एक मोनोपोली का हो जाता, या फिर इसके अंतर्गत हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को रख सकते थे। आर्थिक एजेंट के लक्ष्य की पूर्ति करना यह भी नहीं होगा। 20 का सही उत्तर हो जाएगा बच्चे कि जनता के कल्याण को अधिकतम करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र रखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में आप सबको पता है ना हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो आर्थिक नियोजन के बारे में, प्लानिंग किस तरह से बेटर हो जिस वजह से हमारा कल्याण हो सके, ये सारी चीजें, ठीक है। 20 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इकोनॉमिक्स कंसिक्वेंस ऑफ द पीस किनके द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन है जॉन मेनार्ड कीन्स, दूसरा एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, निम्नलिखित में से कोई नहीं। देखो डेविड रिकार्डो के बारे में एक बात याद रखना कि लगान का सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया है। एडम स्मिथ की बुक जो है वो अर्थशास्त्र के ऊपर ही बेस है, तो वो तो ये होगा नहीं। इकोनॉमिक्स क्विंसेस की अगर बात आएगी बच्चों तो यह बेसिकली जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा यह बुक गई है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अर्थशास्त्र में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है। तो आप सबको पता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन के आधार पर ही हम अर्थव्यवस्था को विभाजित करते हैं। इसमें पहला पार्ट हमारा आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और इस पूंजीवादी में जो भी बाहर के आदमी, मैम आप कल क्लास नहीं, कल शुभम कल मेरी क्लास नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता बच्चों तो वहां पे हम लोग कहते तो यहाँ पे पूंजीपतियों के हाथों में होता। अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप पूछा जाता, ऐसे कंडीशन में जो उत्पादन का स्वामित्व है या बेसिकली किसके पास होता, तो सरकार के पास होता, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों हम मिश्रण की बात करें, दोनों के पास होता। यहाँ पे बात है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है, तो बच्चों जो भी आपके उत्पादक क्षेत्र होंगे यह होगा। और नेक्स्ट टाइम यह क्वेश्चन आपके पास जब भी आएगा तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप आपको बता दिया जाएगा कि कैसी अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है, चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे। आप सबको पता है मार्शल, बोल्डिंग, कीन्स, रेगनर फ्रीज। वेरी गुड बच्चों, रेगनर फ्रीज के द्वारा माइक्रो एंड मैक्रो का यूज किया गया। इसमें एक का मतलब होता है सूक्ष्म और दूसरे का तात्पर्य होता है व्यापक। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं एक बारी साइड हो जाती हूँ, कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन की सामग्री के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। पहला है असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सही बात है। सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, दोनों स्टेटमेंट सही है बच्चों। आवश्यकताएं भी हमारी असीमित है और साधन भी हमारे पास सीमित है। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या नहीं है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं पे बात करेंगे तो 3 समस्याएं हैं कि क्या प्रोड्यूस हो, कैसे प्रोड्यूस हो और किन के लिए प्रोड्यूस। ये तीनों चीजों तो यहाँ दिखी हुई है। विदेशी व्यापार से इसका कोई मतलब नहीं है, यह समस्या नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में हम बांटते हैं, व्यष्टि और समष्टि। किनके द्वारा यह विभाजन किया गया, तो आप सबको पता है यह विभाजन बच्चों रेगनर फ्रीज के द्वारा किया गया है। रिकार्डो लगान के सिद्धांत से संबंधित है। मार्शल की बात करेंगे तो उनका इसमें कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि ये बेसिकली है कि आर्थिक समस्या जो है ये मुख्य रूप से किसकी समस्या है। तो आर्थिक समस्या बच्चों हमें चुनने की समस्या से मैटर करता है, जो हमारी चुनाव की समस्या है इससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग की मात्रा आय की दिशा में गति करती है। कहने का तात्पर्य है कि दोनों साथ में चलेगा, मतलब आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगा, ठीक है, आय घटेगी तो मांग भी घटेगा। कौन सी ऐसी वस्तुएं होंगी बच्चों, आय बढ़ने पे हम उसकी मांग बढ़ा देंगे और आय बनने पे हम उसकी मांग घटा देंगे। ऐसी वस्तुएं आपको बतानी है जिसकी मात्रा मांग की दिशा में गति करती है। क्वेश्चन नंबर 9।
बिल्कुल सही बच्चे, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आप सबको पता है कि मांग अगर बढ़ेगी तो हम सामान्य वस्तुओं की मांग ज्यादा करेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर कम ही चावल और दाल से अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे इसको बढ़ा सके, या फिर अपने उपभोग के स्तर को ठीक रख सके, अपने जीवन स्तर को किस तरह ठीक रखे, यह बेसिकली इसके अकॉर्डिंग हो जाए। ठीक है? अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता? सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में आता है, सॉरी, श्रेणी की बात करेंगे, सड़कें बिल्कुल सार्वजनिक है, सरकारी प्रशासन भी सार्वजनिक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ एक आदमी की नहीं होती, सबकी होती है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं।